बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अल फ़ारूक अकेडमी। अच्छा तो बेटा, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किस में नहीं लाई कर रहा। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था एम की और सी की वैल्यू फाइंड करनी थी, उसने हमें एक इक्वेशन दी भी थी। अब आज हमारे पास जो सवाल आ रहा है उसमें वो कहता है कि बताएं कि गिवन लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा तो बेटा देखें, हम लोगों ने पहले ये देखना है कि पैरेलल लाइंस होती क्या हैं। देखिए, पैरेलल लाइन की डेफिनेशन के लिए हम लोग ये चीज़ देखते हैं। जैसे देखें, दो मार्कर है मेरे पास, ये दोनों मार्कर इस तरह पड़े हुए हैं कि अगर मैं इधर से इसकी लेंथ में इंक्रीज कर दूँ, नीचे से लेंथ इसकी इंक्रीज कर दूँ, इसकी भी इंक्रीज कर दूँ, इसकी भी इंक्रीज कर दूँ, ये दोनों लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। समझ रहे? तो ये बोलते हैं पैरेलल लाइंस। इसी तरह देखें, हम लोग अगर अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल देखें तो गाड़ी के जो दो टायर होते हैं ना, इस तरह जो दो टायर हैं, दोनों टायर्स आपस में पैरेलल है। अब पैरेलल है, जितना मर्जी हम गाड़ी को चलाते जाएं वो टायर कभी आपस में मिलते नहीं है। तो इसी तरह पैरेलल लाइंस के बारे में हम लोगों ने बताना है। अब देखें, आपके सामने ना मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है, उसमें कुछ लाइंस मैंने ड्रॉ की हुई हैं। तो उससे को पहले बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि देखें कि हम लोगों ने इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में कुछ पॉइंट मेंशन किए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कुछ पॉइंट एक्स एक्सिस पे लिखे हुए हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कुछ नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। इसी तरह अपवर्ड और डाउनवर्ड हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, जब हम लोगों ने कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करना है तो उसके लिए सबसे एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब मैं पॉइंट्स ड्रॉ करूंगा ना तो उसमें होगा ये, हर दो पॉइंट्स के दरमियान वाला डिस्टेंस है ना, ये इक्वल होना चाहिए। आप देख रहे हैं 0 से 1 का डिस्टेंस वही है जो 1 से 2 का है, यानी कि एक्स एक्सिस में, चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो या नेगेटिव एक्स एक्सिस हो, पूरे एक्स एक्सिस में हर दो पॉइंट्स के जो दरमियान का डिस्टेंस है ना वो इक्वल होना चाहिए। अगर वो डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का हम लोगों ने ध्यान रखना है। इसी तरह वाई एक्सिस में भी हम लोगों ने देखना है कि वाई एक्सिस में जितने भी पॉइंट्स हम लोग ड्रॉ करेंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स का दरमियान वाला डिस्टेंस आपस में सेम होना चाहिए। अब देखें, हम लोगों ने पैरेलल लाइंस का जिक्र करना है। अब देखें, यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ की हुई है, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में कुछ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ड्रॉ की हुई है, कुछ नेगेटिव पे, इस तरह अपवर्ड पॉजिटिव वाई पे और नेगेटिव वाई पे। अब देखें, मैंने ये कहा है एक्स इज इक्वल टू 2। अब एक्स इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि मैंने 2 पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखें, ये लाइन किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल है। इसी तरह मैं देखता हूँ एक्स इज इक्वल टू -3, जो एक्स इज इक्वल टू -3 है ना मेरे पास, उसके साथ भी यही मामला है कि देखें ये जो एक्स इज इक्वल टू -3, ये सीधी लाइन है, ये पैरेलल है किसके? वाई एक्सिस के। इसी तरह मैं वाई पे देखता हूँ, y इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। अब जब y इज इक्वल टू 5 है ना, तो मैं देख रहा हूँ y इसकी वैल्यू 5 है। अब ये लाइन किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसी तरह नीचे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू -5, ये लाइन किसके पैरेलल है? ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो हम लोगों ने इन चीजों को देखना है कि जब कभी भी मेरे पास x की वैल्यू आएगी, जब कभी भी मेरे पास x की वैल्यू आएगी तो वो लाइन किसके पैरेलल होगी? y एक्सिस के। और जब कभी भी मेरे पास y की लाइन आएगी, y की वैल्यू आएगी, तो वो लाइन किसके पैरेलल होगी मेरे पास? x एक्सिस के। तो देखते हैं, इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हम लोग बताएंगे कि हमारा जो उसने क्वेश्चन में कहा है कि जो लाइन है वो किसके पैरेलल है। सबसे पहले देखें, ये पेज नंबर 157 पे क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे वो हमें कहता है कि x + 2 = -1। कहता है आपने ये बताना है कि ये लाइंस किसके पैरेलल हैं। तो देखिए, यहाँ पे इसको मैं पहले सॉल्व कर लूंगा थोड़ा सा। ये लिखा हुआ है x + 2 = -1, तो यहाँ से मैं कहूँगा x = -1। ये इधर +2 था, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया x = -3 आ गया। अब देखें, मेरे पास x की वैल्यू आई, तो हमने भी बात कही थी अगर x की वैल्यू आएगी तो x की वैल्यू किसके पैरेलल होगी? y एक्सिस के। हम कहेंगे दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। नेक्स्ट पे देखें, अब इसमें कहता है 2x - 1 = 3। तो यहां से देखें, पहले 2x = -1 उधर जाकर क्या हो जाएगा? +1। और यहां से हो गया 2x = 3 + 1 4।
अब देखें 2 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैथ का रूल है कि अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होती है। तो 4 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब देखें, अब फिर मेरे पास किसकी वैल्यू आई, x की, तो ये किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के। हम कहेंगे दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। इसी तरह थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। 2y इज इक्वल टू +2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, +3 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -3। 2y इज इक्वल टू 2 - 3 कितना होता है मेरे पास, -1। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आकर डिवाइड, y इज इक्वल टू -1/2। हमने ये नहीं देखना वैल्यू क्या आ रही है, हमने देखना है कि x की वैल्यू आ रही है कि y की वैल्यू आ रही है। अब चूंकि मेरे पास ये वैल्यू किसकी आ रही है, y की वैल्यू आ रही है, तो हम कह देंगे दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, कि ये लाइन किसके पैरेलल है मेरे पास, x एक्सिस के। अब ये देखें फोर्थ वाला देखें, यहाँ पे x और y दोनों का जिक्र है, तो इसको भी देखते हैं। मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू -y। अब देखें ये सवाल बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है, वो कहता है x इज इक्वल टू -y, इसमें x का भी जिक्र आ गया, इसमें y का भी जिक्र आ गया। ना तो इसमें खाली x की वैल्यू आ रही है मेरे पास, और ना ही सिर्फ हमारे पास y की वैल्यू आ रही है, x और y दोनों का जिक्र है। तो याद रखनी है आप लोगों ने एक बात, अगर हमारे पास x और y दोनों, क्या कहा मैंने, अगर हमारे पास x और y दोनों वेरिएबल सवाल में मौजूद हों तो वो लाइन ना तो x एक्सिस की पैरेलल होगी और ना ही वो y एक्सिस के। हम कहेंगे दिस लाइन नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर पैरेलल टू y एक्सिस। ये लाइन ना तो x एक्सिस के पैरेलल है और ना ही y एक्सिस के। और जिसका फिफ्थ पार्ट है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे 2x इज इक्वल टू 2y, तो क्या बात हुई, -2y था, उधर जाकर क्या हो गया, +2y। अब इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, x इज इक्वल टू 2y डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से हम देखते हैं ये 2 इस 2 से कट गया। अब x इज इक्वल टू y आ गया ना मेरे पास। तो देखें इस सवाल में भी हमारे पास दोनों चीजें आ गई हैं, x भी आ गया, y भी आ गया। हम कहेंगे इसमें भी दिस लाइन नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर पैरेलल टू y एक्सिस। क्या मतलब कि ये लाइन ना तो x एक्सिस के पैरेलल है और ना ही y एक्सिस के पैरेलल है। बस इसमें हम लोगों ने ड्रॉ नहीं करना था, उसने हमें सिर्फ इतना कहा था कि आपने बताना है कि ये लाइन किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है या फिर y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में कुछ उसने क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन को देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि जो उसने एक्सरसाइज के अंदर हमें क्वेश्चन दिया था, एक जो उसने हमें कहा था कि ये बताएं कि ये पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, लेकिन रिव्यू एक्सरसाइज में उसने हमें ये नहीं पूछा कि लाई किस में करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में उसने हमसे इतना कहा हुआ कि आपने लोकेट करना है उस पॉइंट को, उसकी पोजीशन पर जाकर लोकेट कर देना है कि वो पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस में किस जगह पे लाई करता है। जी तो बेटा हम चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज पेज नंबर 167, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं ड्रा द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। जी तो बच्चों ये देखें, अब हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 167 पे। अब उसने हमें कहा हुआ ड्रा द पॉइंट ऑन ग्राफ पेपर, हमने ग्राफ पे इन पॉइंट को लोकेट करना है। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास है, उसने हमें 4 डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। पहला है -3, -3, -6, 4 सेकेंड, फिर है 4, -5,
और फिर है 5,3। तो हम लोगों ने इन सबको अपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। तो देखते हैं हम लोग इसको। देखें, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे -3, -3। तो लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने जो जिक्र किया था, हमने ये जिक्र किया था इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर में जब कभी भी कोई पॉइंट होता है तो उसका मतलब होता है कि पहली वैल्यू हमेशा x की होगी, दूसरी वैल्यू हमेशा y की होगी। तो उसको जब हम लोगों ने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करना है, अपने ग्राफ पे ड्रॉ करना है, तो हम लोग देखेंगे x पे भी -3 पे जाएं और y पे भी -3 पे जाएं। तो देखते हैं पहला पॉइंट है -3,3। देखें, ये है ओरिजिन, ठीक हो गया। ओरिजिन पे x भी 0 और y भी 0। अब ओरिजिन पे जब x भी 0 है, y भी 0 है, हम लोगों ने जाना है -3 पे। तो -3 पे जब हम लोग जाएंगे तो x पे -3 ये आ गया, और इससे ऊपर इतना जाएंगे x पे -3 ये हो गया। अब चूंकि y भी -3 है तो हमें नीचे की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर x नेगेटिव होता है और ओरिजिन से डाउनवर्ड y नेगेटिव होता है। तो ये देखें, x की वैल्यू -3 और इधर आकर तकरीबन ये पॉइंट यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है। हम लोग अगर स्केल से ड्रॉ करें तो ये हम देखते हैं कि इस तरह हम लोगों ने x पे 3 पे रख के इस तरह अपना स्केल रखना है। जब स्केल रख लेंगे हम लोगों ने डॉटेड लाइन शो कर देनी है। यहाँ पे कहाँ तक आना है हमें अंदाजा हो जाएगा कि इसके सामने -3 आ जाए। इधर से ये हो गया और यहाँ से हम लोग इस तरह इसको लोकेट कर देंगे। ये देखें, ये डॉटेड लाइन से शो किया मैंने। तो ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -3, -3। ठीक हो गया। x पे भी -3 और y पे भी -3। ये डॉटेड लाइन है। ये लाइन हमारे पास क्या है, डॉटेड लाइंस हैं। ये हम लोगों ने इसलिए किया ताकि हम लोग ज्यादा क्लियर जो है ना बता दें कि ये पॉइंट किस जगह पे लाई कर रहा है। सेकंड है -6,4। x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू क्या है मेरे पास, -4। अब देखें, x की वैल्यू -6 कहाँ पे है, ये देखें, x की वैल्यू -6 ये आ गई और y4 कहाँ है, ऊपर। तो यहाँ से हम लोग तकरीबन ऐसे आ जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट ये लाई करता है। मैं स्केल से ज्यादा इसकी एक्यूरेसी चेक कर लेता हूँ। ये 6 पे रख के इस तरह हम लोगों ने डॉटेड लाइन से शो कर दिया इसको, और इसी तरह y पे भी, क्योंकि y पॉजिटिव है इसका, तो ये इस तरह आएगा हमारे पास। तो देखें, जो ये वाला पॉइंट है हमारे पास, ये है -6,4 आ गया। x की वैल्यू -6 और y इज इक्वल टू 4 आ गया। अब नेक्स्ट आता है मेरे पास 4, -5। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -5। x की वैल्यू 4 तो ये रही, क्योंकि 0 से राइट साइड पर x पॉजिटिव होता है। y की वैल्यू -5। बेटा -5 के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा। ये पॉइंट तकरीबन यहाँ पे करके लाई करेगा हमारे पास। अब ज्यादा हम इसको स्केल से भी चेक कर लेते हैं। ये 4 हो गया और यहां से ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -5। तो ये हो गया हमारे पास, ये पॉइंट है 4, -5। सही हो गया। और ये चौथा पॉइंट है हमारे पास, अब ये वाला 5, 3। x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। x इज इक्वल टू 5 ये हो गया, y इज इक्वल टू 3 यहाँ पे, तकरीबन यहाँ पे करके पॉइंट लाई करते हैं। इसको मजीद स्केल से एक्यूरेट कर लेते हैं इसकी लोकेशन को। तो ये जो पॉइंट आता है यहाँ पे, ये है x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3। तो इस तरह इस क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा हुआ था कि ये पॉइंट्स ग्राफ पेपर पे कहाँ पे लाई करते हैं, तो हम लोगों ने इसको लाई करके दिखा दिया। अगर पेपर में आपको एक क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने किसी एक पॉइंट को लोकेट कर देना जो उसने आपको दिया होगा। अगर वो एक से ज्यादा देता है तो जितने वो देगा आप उसको आप मेंशन कर देंगे ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक हो गया। अब देखिए, इन दोनों क्वेश्चन में आप लोगों ने डिफरेंस रखना है कि जो एक्सरसाइज में पूछा हुआ उसने कहा कि इसका क्वाड्रेंट बताएं कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि इस पॉइंट को ड्रा करें। अब देखें, ऑटोमेटिकली हम ये देख रहे हैं कि क्वाड्रेंट आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल ठीक हुई हुई है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, पहले क्वाड्रेंट पे x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव,
सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो ये उसने बातें हमें कही भी थी। अच्छा, अब जो है ना इसके कुछ एमसीक्यूज हैं, पेपर में होता ऐसे है, ये जो ये वाला एमसीक्यू था ना आपके पास, ये एमसीक्यू नंबर 1 है। ये बाद बोर्ड में ना ये शॉर्ट में आ जाता होता है, वो 2 नंबर का शॉर्ट देता है, वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। एमसीक्यूज में तो उसने ये कहा कि उसने ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कहा कि x, y की वैल्यू बतानी है आपने कि किसके इक्वल आता है। तो जो भी मैथ का एमसीक्यूज आते हैं, एमसीक्यूज को सिर्फ याद नहीं करना होता, जो सॉल्व करने वाले होते हैं उनको हम लोगों ने लाजमी सॉल्व करना है, लाजमी सिंप्लीफाई करना है। ठीक हो गया। कुछ डेफिनेशन होते हैं वो तो हम लोग याद करते हैं, लेकिन जो एमसीक्यूज हैं उसको सॉल्व किए बगैर कभी भी हम लोगों ने इसके करेक्ट ऑप्शन का नहीं लगाना। ठीक हो गया। अब देखें, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। हम सॉल्व करेंगे, जो इसका आंसर आएगा वही इसका ऑप्शन ठीक होगा, लेकिन जब 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो कभी भी क्वेश्चन करने का हमारे पास रूल ये है, हम लोगों का तरीकाकार ये होता है कि हम लोगों ने सोल्यूशन लिखना है और जो क्वेश्चन दिखा हुआ ना उसको एक मरतबा रिपीट कर लेना है। x माइनस 1 कॉमा y प्लस 1 इक्वल टू 0,0। अब देखें, इक्वल टू के इस तरफ और इक्वल टू के दोनों तरफ, दोनों में राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मतलब ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है। जब ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा होता है तो इस बात का मतलब ये होता है कि पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू हमेशा y की। अब देखें, कॉमा से पहले वाली वैल्यू को हम x की वैल्यू कहेंगे, बेशक x माइनस 1 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा होगा, हम लोगों ने कहना है कॉमा से पहले वाली वैल्यू x की होती है और कॉमा के बाद वाली वैल्यू y की होती है। इसी तरह राइट हैंड साइड पे देखें, कॉमा से पहले वैल्यू x की और कॉमा के बाद वाली वैल्यू y की, तो यहाँ पे उसने x और y की दोनों की वैल्यू जो है उसने 0,0 ही कहा हुआ है। अब देखें यहाँ से क्या होगा। अच्छा, सोल्यूशन लिख के जब क्वेश्चन को रिपीट करते हैं ना, इक्वल टू का साइन नहीं लगाते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज ये देखें कि जब हमारे क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन आ जाता है दरमियान में, तो उसके स्टार्ट में इक्वल टू का साइन नहीं लगाया जाता। अब देखें, यहाँ से मैं कहता हूँ कि पहली वाली वैल्यू के इक्वल, मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 0, और सेकेंड वाली वैल्यू के इक्वल कि y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखें यहां पे अगर हम देखें, पहले x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, -1 यहाँ पे है, जब इसको मैं उठाकर इक्वल टू की दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, देखिए 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, तो मैं कह दूंगा -1 उधर आकर क्या हो जाएगा, +1। तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1, और y प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब चूंकि ये +1 है, इसको उठाकर इक्वल टू की दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा तो y इज इक्वल टू -1। तो देखिए इंतहाई आसान सवाल था। उसने मैं कहा था कि आपने x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें x इज इक्वल टू 1 आ गया और y इज इक्वल टू -1 आ गया। अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखता हूं तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में बन जाता हमारे पास, मैं कहता हूं x, y इज इक्वल टू, पहले हम लोगों ने इसी तरह इधर भी ब्रैकेट लगानी है, पहले वैल्यू x की होती है हमेशा, तो x किसके इक्वल है, 1 के, तो ये मैंने 1 लिखा, कॉमा लगाया, बाद में y लिखा था, तो y की वैल्यू किसके इक्वल है हमारे पास, -1 के इक्वल। तो ये उसने हमें कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो मैंने x की और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब देखें आगे एक और एमसीक्यू आ रहा है, उसमें वो हमें कहते हैं कि अगर आपके पास है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और साथ में वो हमें ये कहता है अगर x इज इक्वल टू 2 है तो बताएं y किसके इक्वल होगा। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, हम लोग इसमें क्या काम करेंगे, जो x की वैल्यू दी हुई है ना इस क्वेश्चन में हम लोग पुट कर देंगे। मैं कह दूंगा पुट x इज इक्वल टू 2, कि जहां पे x है वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 2। तो जब भी कोई वैल्यू पुट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग साइन लगाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग दिस इंप्लाइज दैट। दिस इंप्लाइज दैट का मतलब होता है कि हमारे क्वेश्चन में जब x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा तो हमारा रिजल्ट क्या बनता है। तो ये देखें y इज इक्वल टू, ये 2 आ गया, x की जगह हम 2 लिखेंगे प्लस 1, y इज इक्वल टू 2 2 4 प्लस 1, तो y किसके इक्वल आ गया मेरे पास, y इज इक्वल टू 5। तो ये बेटे इसका हमारे पास आंसर है, ये एमसीक्यूज का। अमूमन बच्चों को ये जो एमसीक्यूज है ये जरा उस चैप्टर में से हट गया था, जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, तो इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया। ये दोनों का क्वेश्चन आ जाता था पेपर में, ये एमसीक्यूज हमारे पास है। अब एक और एमसीक्यूज है, उसको हम लोग देखते हैं। अब देखें ये एमसीक्यूज नंबर 6 है, वो कहते हैं अगर y इज इक्वल टू 2x है हमारे पास,
कहते हैं विच ऑर्डर पेयर सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अब ये इनमें से कौन सा ऑर्डर पेयर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मैंने आपके सामने ऑप्शन लिखे बी सी डी, ए को मैंने एंड पे लिखा, मैंने जान के ए को एंड पे लिखा है उसके वजह। अभी जब हम एमसीक्यूज कर लेंगे तो फिर मैं बताऊंगा कि इसकी क्या वजह है कि मैंने ए को एंड पे क्यों लिखा। अब देखें ये 4 ऑर्डर पेयर हैं, हमने इन चारों को अपने क्वेश्चन में पुट करके देखना है। देखिए जब हम सीख रहे हैं तब हम लोग हर एक को अलग अलग करके देखेंगे। जब आप इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप जुबानी भी करके बता सकते हैं कि ये कौन सा जो ऑर्डर पेयर है इसको सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को और कौन सा नहीं करता। हमने सिर्फ उसको पिक कर देना है, उसको हम लोगों ने चूज कर लेना है कि जो ऑर्डर पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। मेरे पास 4 ऑर्डर पेयर है ना, मैं इस इक्वेशन को 4 मरतबा लिख दूंगा और चारों ऑर्डर पेयर को अलग अलग इस इक्वेशन में पुट करूंगा। तो होगा क्या कि जिस ऑर्डर पेयर को पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर इक्वल आ जाए वो सेटिस्फाई करेगा, और जो नहीं करेगा उसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, तो देखें जी, मैं अपनी इक्वेशन को 4 मरतबा लिख देता हूं। y is equal to 2x, y is equal to 2x, y is equal to 2x and y is equal to 2x। मैंने अपनी इक्वेशन को 4 मरतबा लिख दिया। अब जब मैंने 4 मरतबा लिखा ना, अब देखें चारों पॉइंट्स को, चारों ऑर्डर पेयर को अलग अलग इक्वेशन में पुट कर दूंगा। जैसा कि इसमें मैं पुट करूंगा 2,1 को, इसमें 2,2 को, इसमें 0,1 और इसमें 1,2। अब देखें हमें ये बात नजर आ रही है कि ये 2,1 का मतलब क्या है। 2,1 का मतलब है हम कहेंगे पुट x is equal to 2 and y is equal to 1। x is equal to 2 and y is equal to 1। तो हमारी इक्वेशन जो है वो बनेगी y की जगह आ जाएगा 1 और x की जगह क्या आ गया 2। तो 1 is equal to 4। तो बेटा आप खुद बताएं क्या 1 और 4 आपस में इक्वल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। 1 किसके इक्वल होता है? 1 1 के इक्वल ही होगा ना। तो कहते हैं 1 is equal to 4। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन हमारा ठीक नहीं है, ये ऑप्शन हमारा ठीक नहीं है। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पे भी मैं कहूंगा पुट x is equal to 2, चूंकि पहली वैल्यू x 2 लिखी हुई है और सेकंड वाली वैल्यू भी 2 है, x भी 2 पुट करना है और y भी 2 पुट करना है। तो ये देखें दिस इंप्लाइज दैट y की जगह 2 हो गया और x की जगह भी 2। तो देखें 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 4। तो बताएं 2 और 4 आपस में इक्वल होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। 2 2 के इक्वल ही होगा। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं है। अब थर्ड पे देखें, इस पॉइंट को भी पुट करके देखता हूं। मैं कहता हूं पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। तो देखते हैं यहां से दिस इंप्लाइज दैट y की जगह 1 और x की जगह 0, ये आ गया 1। बेटे 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसमें आ रहा है हमारे पास 1 इज इक्वल टू 0। तो 1 और 0 आपस में इक्वल होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला भी हमारे पास ऑप्शन ठीक नहीं है। अब जो हमारे पास ए वाला ऑप्शन है जो हमने सबसे लास्ट में लिखा था उसको चेक करते हैं। मैं कहता हूं पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। अब जहां जहां पे x है वहां पे क्या आ जाएगा 1 और जहां पे y है वहां पे 2। तो दिस इंप्लाइज दैट 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1। तो हम देख रहे हैं 2 1 जा 2। अब इस ऑप्शन में 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो इस बात का मतलब हुआ कि हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो था ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर था। तो इसको हम लोग कर देंगे कि ये हमारे पास, इसको हम लोग सर्कल कर देंगे या टिक कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस एमसीक्यू नंबर 6 में हम लोगों ने बताना था कि जी इनमें से कौन सा ऑर्डर पेयर इसको सेटिस्फाई करता है और कौन सा नहीं करता। तो मैंने ए को एंड पे क्यों लिखा था? ए को एंड पे इसलिए लिखा था ताकि आपको पता लगे कि बी सी और डी ठीक क्यों नहीं है। ठीक हो गया। तो इस तरह हमारा जो है ना, जो इसमें मेजर पार्ट था हम लोगों ने सारे का सारा कर लिया। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह लेक्चर को सुन लेना है और इसके नोट्स बनाने आप लोगों ने लाजमी। ठीक हो गया। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको सारे का सारा समझ आ चुका होगा। अब देखें इसके हम लोगों ने चैप्टर 8 के 3 लेक्चर हम लोगों ने पढ़े हैं ऑनलाइन, तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है।
इंशाल्लाह अल्लाह की राह से बड़ी उम्मीद है कि जो बच्चा इन 3 लेक्चर को कर लेगा उसके चैप्टर 8 में से जो जो पेपर में आएगा बोर्ड में उसके इंशाल्लाह सारे का सारा जो है ना ये वाला हिस्सा ठीक होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। इसकी बेटा प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं और जब भी आपका टेस्ट लिया जाए आप लोगों ने लाजमी प्रैक्टिस करके आना है। ठीक है बेटा, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।